यह वही जगह है जहाँ पे यूथ आते थे तो टिकट कटाने के लिए बड़ी मारामारी करते थे। यहाँ पे बेल्ट वाला मार चलता था, बेल्ट चलाया करता था, हेलमेट से मार होता था, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने क्लासेस को बंक करके मूवी देखने के लिए आया करते थे। कई बार तो कई स्कूल और कॉलेज के टीचर्स भी अपने स्कूल्स को कॉलेज को बंक करके यहाँ पे मूवी देखने के लिए आया करते थे। मैंने भी अपने एक शिक्षक को यहाँ पे पकड़ा था मूवी देखते हुए, क्योंकि मैं भी स्कूल से भाग करके मूवी देखने के लिए आया था। मिराज सिनेमा कहाँ पे है दोस्त? मिराज सिनेमा इधर संध्या सिनेमा जानते हैं? हाँ, संध्या टावर ये सामने पड़ गया आपका। ये सामने में आपको नहीं पता मिराज सिनेमा है कि संध्या सिनेमा है? अच्छा, कौन सा गली है भाई? ये गली हम शुरू से बोलते हैं विष्णु गली, और ये विष्णु गली है। हाँ, अभी भी विष्णु गली? जी जी जी, विष्णु हॉल तो रहा नहीं है। वो नहीं रहा, लेकिन उसका नाम अभी भी रह गया। राजधानी रांची के पुराने लैंडमार्क आज भी हमारे बीच जिंदा है। झारखंड की राजधानी रांची जो आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसकी पहचान अब भी उन जगहों से जुड़ी हुई है जो कभी इस शहर की धड़कन हुआ करती थी। शहर बदलता गया, नई इमारतें खड़ी होती गई, सिनेमा हॉल मॉल में बदल गए, लेकिन कुछ नाम और यादें आज भी लोगों की जुबान पर वैसे ही ताजा है जैसे सालों पहले हुआ करती थी। कई ऐसे सिनेमा घर जैसे रतन टॉकीज, विष्णु टॉकीज, वसुंधरा, सैनिक, मीनाक्षी जो अब भले ही गायब हो गए हो, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों की बातचीत का हिस्सा बनी हुई है। आज भी लोग उन सिनेमा घरों के नामों से कई जगह को पहचानते हैं। रांची का हर कोना, हर चौराहा, हर गली अपने भीतर इतिहास समेटे हुए है। अल्बर्ट एक्का चौक, फिराया लाल चौक, रातू रोड का मिनी बस स्टैंड, ये नाम सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि एक जमाने की कहानियां बयां करते हैं। आज के इस खास वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे रांची के उन ऐतिहासिक लैंडमार्क्स की यात्रा पर जो समय के साथ भले ही बदल गए हो, लेकिन उनकी पहचान आज भी उतनी ही गहरी है। हम उन सुनहरे दिनों को फिर से ताजा करेंगे जब हर गली, हर नुक्कड़ और हर चौक पर एक अनकही कहानी बसती थी। तो आइए जुड़ते हैं इस यादों के सफर में और देखते हैं कि कैसे रांची के पुराने लैंडमार्क आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। सबसे पहले नंबर पर आता है यह गली। इस गली को आप अच्छे तरीके से पहचान रहे होंगे। इस गली को विष्णु गली के नाम से जाना जाता है। विष्णु गली इसलिए क्योंकि एक जमाने में इस गली में विष्णु टॉकीज हुआ करता था। फिलहाल अब विष्णु टॉकीज तो नहीं रहा, उस जगह पर एक होटल बना दिया गया है, लेकिन आज भी हम राजधानी रांचीवासी इसे विष्णु टॉकीज बाईलेन के नाम से, विष्णु टॉकीज गली के नाम से ही जानते हैं। एक समय हुआ करता था जब इस विष्णु टॉकीज में बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ हुआ करती थी। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े सुपरहिट मूवीज हुआ करते थे वह इसी सिनेमा हॉल में लगा करते थे। चूंकि इस हॉल के टिकट का प्राइस काफी कम हुआ करता था, इसलिए लोगों की यह पहली पसंद भी हुआ करता था विष्णु सिनेमा हॉल। लेकिन अब विष्णु टॉकीज नहीं रहा, उस जगह पर होटल बना दिया गया है। लेकिन फिर भी आज भी हम इस गली को विष्णु गली के नाम से ही जानते हैं। समय बीतता चला जाता है, लेकिन उसके बावजूद पहचान जो है वह नहीं बदलती है। भले हम कितना भी आगे चले जाए, उसी तरीके से उस जगह को हम आज भी पहचानते हैं और आगे भी पहचानते रहेंगे, चाहे दिन कितना भी आगे निकलता चला जाए। हम और भी दूसरे जगहों को आपको दिखाएंगे जिसे हम आज भी उसके पुराने नामों से ही। जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, इस जगह को आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। रतन टॉकीज चौक के नाम से इस जगह को आप जानते होंगे। रतन टॉकीज चौक इस जगह का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि आप अगर हमारे बाईं ओर देखेंगे तो इस जगह पर रतन टॉकीज सिनेमा हॉल हुआ करता था। फिलहाल अब तो रतन टॉकीज सिनेमा हॉल है नहीं, उसका नामो निशान तक नहीं बचा है, लेकिन अब भी हम इस जगह को रतन टॉकीज के नाम से ही जानते हैं। एक समय हुआ करता था जब रतन टॉकीज को शहर के लोग अपने खास डेस्टिनेशन के रूप में जानते थे और समय बिताने के लिए, मूवीज वगैरह देखने के लिए इस हॉल में आया करते थे। कई ऐसे सुपरहिट मूवीज थे उस दौर के जो इसी सिनेमा हॉल में लगते थे। लेकिन अब जो है रतन टॉकीज तो नहीं रहा, लेकिन यादें यहाँ से अब भी जुड़ी हुई है। कौन कौन आप लोगों में से इस जगह पर, इस रतन टॉकीज सिनेमा हॉल में आपने मूवी देखा है, जरा कमेंट करके बताएं। रतन टॉकीज तो नहीं रहा, लेकिन
अब जो है इस चौक को रतन टॉकी चौक के साथ साथ इकरा मस्जिद चौक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे पीछे में इकरा मस्जिद है, इसलिए इकरा मस्जिद चौक के नाम से ही जानते हैं। चलिए आपको अब हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन पर लेकर चलते हैं। हमारे तीसरे नंबर की लिस्ट में आता है यह गली। इस गली में अगर आप इस ओर सीधे चले जाएंगे तो पहाड़ी मंदिर आएगा, और अगर आप हमारे पीछे अगर चले जाएंगे तो यहाँ से सीधे आप रातू रोड चले जाइएगा। आपको बता दें कि यह गली जो है इसे रानी सती लेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर आप रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को बताएंगे कि हमें रानी सती लेन जाना है तो शायद ही आपको वह पहुंचा पाए। लेकिन अगर आप इसे इसके पुराने नाम से बताएंगे रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को कि हमें मीनाक्षी गली जाना है, तब वह आपको आसानी से पहुंचा देगा। देखिए ऐसा है कि सामने में आपको एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा होगा। यह बिल्डिंग एक ज़माने में मीनाक्षी सिनेमा हॉल हुआ करता था। एक समय था जब इस सिनेमा हॉल में बड़े बड़े सुपरहिट मूवीज़ लगा करते थे। और आपको बता दें कि यह सिनेमा हॉल बेड़ो, इटकी, नगड़ी, कुड़ू, मांडर, जो इस आसपास के इलाके के जो ग्रामीण क्षेत्र है, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का पसंदीदा सिनेमा हॉल हुआ करता था, क्योंकि बड़ी ही आसानी से वह उन क्षेत्रों से यहाँ पे आया करते थे और मूवीज़ देख करके आराम से वापस घर जाया करते थे। सिनेमा हॉल तो अब नहीं रहा, काफ़ी सस्ता हुआ करता था इस हॉल का टिकट, और इसी वजह से इस हॉल को भी लोग काफ़ी पसंद किया करते थे। आपने इस सिनेमा हॉल में मूवी देखा है कि नहीं देखा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सिनेमा हॉल तो फिलहाल अब नहीं है, गोडाउन में यह तब्दील हो चुका है, लेकिन अब भी इस गली को मीनाक्षी सिनेमा गली के नाम से ही हम जानते हैं। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है यह जगह। यह जगह गैलेक्सिया मॉल के नाम से जाना जाता है। एक समय पे यहाँ पे उपहार सिनेमा हॉल हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ पे उपहार सिनेमा हॉल तो नहीं है, लेकिन इस मॉल में पॉपकॉर्न सिनेमा है। लेकिन आज भी लोग जब इस हॉल में मूवी देखने के लिए आया करते हैं तो कहते हैं कि उपहार सिनेमा हॉल गए थे। अब यह इसकी खुशकिस्मती है या फिर बदकिस्मती है, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी लोग इसे उपहार सिनेमा हॉल के नाम से ही जानते हैं। आज भी अगर आप किसी रिक्शे वाले से, किसी ऑटो वाले से कहेंगे उपहार सिनेमा, तो आपको आसानी से यहाँ पे ले आएंगे। लेकिन अगर आपने पॉपकॉर्न सिनेमा कह दिया तो फिर दिक्कत हो सकती है। आने जाने वाले किसी भी राहगीर से अगर आप पूछेंगे कि पॉपकॉर्न सिनेमा कहाँ है तो शायद ही आपको बता पाए, लेकिन उपहार सिनेमा बड़ी आसानी से आपको बता देंगे। यह हॉल भी रातू रोड के क्षेत्र में पड़ता है, और इस एरिया में भी ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी नज़दीक पाए जाते हैं। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, मांडर, कूड़ू, इटकी, नगड़ी, बेड़ो, उस सभी देही क्षेत्र के लोग यहाँ पे मूवी देखने के लिए आया करते थे। उपहार सिनेमा हॉल तो अब नहीं रहा, पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल है। अब इसमें आप पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल कह के मूवी देखने के लिए आइए या फिर उपहार सिनेमा हॉल कह के, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाले दिनों में भी लोग इसे उपहार सिनेमा हॉल के नाम से ही जानेंगे। हमारे 5वें नंबर की सूची पर यह जगह आता है जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ। इस जगह को पुरलिया रोड के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ उस जगह को क्या कहते हैं वह आपको बताएंगे। आप अगर हमारे दाहिनी ओर चले जाएंगे तो आपको इस ओर से सीधे चले जाएंगे तो सरजना चौक मिलेगा, और अगर लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे बाईं ओर तो आपको डंगरा टोली चौक मिलेगा। इस जगह को कहा जाता है संध्या सिनेमा हॉल के पास का जगह। फिलहाल अब तो संध्या सिनेमा हॉल नहीं रहा, इस जगह पर यह मॉल बना दिया गया है और यहाँ पे रिलायंस मार्ट वगैरह है। और लेकिन यहाँ पे भी अब भी एक हॉल है जिसे हम मिराज सिनेमा के नाम से जाने जाते हैं। और हंसी वाली बात तो यह है कि लोग अब भी जब यहाँ पे मूवी देखने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि संध्या सिनेमा हॉल गए थे। अगर आप रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को कहेंगे कि मिराज सिनेमा हॉल लेकर के चलिए, तो वह ऐसे आपका मुंह ताकेगा कि आपको लगेगा कि मैंने क्या कह दिया। बाहरी समझ के हो सकता है कि आपसे ज़्यादा चार्ज भी काट ले, लेकिन अगर आप संध्या सिनेमा हॉल के पास का जगह बताइएगा तो आपसे सही चार्ज भी लिया जाएगा। आपको बता दें इस सिनेमा हॉल की खासियत कि यह सिनेमा हॉल राजधानी रांची का, इसमें सबसे बड़ा रियर स्टॉल हुआ करता था, यानी कि नीचे बैठकर मूवी देखने वाला जो हिस्सा था वह यहाँ पे सबसे बड़ा था, सबसे ज़्यादा सीटें हुआ करती थी। क्योंकि इस रोड पर, पुरलिया रोड पर कई ऐसे स्कूल्स हैं, कई कॉलेजेस हैं
जेवीएस कॉलेज इसी रोड में पड़ता है। संतना स्कूल है, उर्सलाइन स्कूल है, सेंट जॉन्स स्कूल है। इसलिए स्टूडेंट्स का यहाँ पे खास अड्डा हुआ करता था, जमावड़ा हुआ करता था। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने क्लासेस को बंक करके मूवी देखने के लिए आया करते थे। कई बार तो कई स्कूल और कॉलेज के टीचर्स भी अपने स्कूल्स को, कॉलेज को बंक करके यहाँ पे मूवी देखने के लिए आया करते थे। मैंने भी अपने एक शिक्षक को यहाँ पे पकड़ा था मूवी देखते हुए, क्योंकि मैं भी स्कूल से भाग करके मूवी देखने के लिए आया था। यह वही जगह है जहाँ पे यूथ आते थे तो टिकट कटाने के लिए बड़ी मारामारी करते थे। यहाँ पे बेल्ट वाला मार चलता था, बेल्ट चलाया करता था, हेलमेट से मार होता था, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। तो ये अभी भी इस जगह को, हम भले दिन बदल गए हैं, दिन गुजर गए हैं, हम 2025 में पहुंच गए हैं, लेकिन अब भी इस जगह को संध्या सिनेमा हॉल के नाम से ही जाना जाता है।